आपकी व्यक्तिगत हैसियत राजनीति में कुछ भी नहीं है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते बिना चाचा के आशीर्वाद के। एकदम ठीक काम कर रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, आप एकदम सट के इलाज करिए। भाई वीरेंद्र ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रात को सोचते होंगे कि कहाँ ये फेरा में पड़ गए, हम देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिए जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की तो थी। देशद्रोही नम्मा बोलने में क्या दिक्कत है? अपने गांव का गली बनाया था ये लोग, अपने गांव में घर में बिजली लगाया था। छोड़ दीजिए क्षेत्र का, जैसे जगता बाबू हैं बहुत बड़े नेता हैं, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, तो अपना गाँव में गली बनाए थे क्या? गाँव में जो गली है घरवा जहाँ पर बनीले हैं, स्कूल राबड़ी देवी उच्च विद्यालय है सेलार कला में, जहाँ नहिरा है उनका, ये अपने जीवन काल में ही अपने नाम का नामाकरण करा ली। तो वहाँ भी 16 कमरा हम ही बनाए। 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, अभी 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है। इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, अभी चरवाहा पैदा कर रहे थे, अभी वो समझ में नहीं आया। क्या आरजेडी के साथ जाने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार? क्योंकि आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी को जो है सीएम नीतीश का आशीर्वाद मिलेगा। इसी विधानसभा चुनाव से जोड़ के भी देखा जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या आरजेडी के साथ जाने वाले हैं आप लोग? अरे वो तेजस्वी यादव को सधाते हैं, लालू यादव को जानबूझ के। उनको बहुत अपमानित किया है ना ये लोग। 5 बार के विधायक हैं और उनको मंत्री नहीं बनाया। अच्छा। और दूसरा को मंत्री बना देता है। तो इलाज करते रहते हैं इन लोग का। हाँ। इलाज भी होता है ना, इनडायरेक्ट इलाज, एकदम इनडायरेक्ट इलाज लगातार भाई वीरेंद्र करते रहते हैं। और वो मैं देखता हूँ उनका बयान हमेशा, मैंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करना कि तुम मुँह लायक है ये नहीं हो। क्योंकि हमारे जैसा वरीय लोग को बचाइए, तो तेजस्वी यादव नेता बन गया, भाई वीरेंद्र नेता नहीं बनेंगे। अरे भाई वीरेंद्र 5 बार के एमएलए, हम ही पहला बार एमएलए बनाए, हम ही पहला बार, सबको रास्ता हम ही दिखाते हैं। तो 5 बार के एमएलए वो हैं, ये 2 बार के एमएलए है, तो नेता हो गया। तेजस्वी जी नेता हो गए, अब भाई वीरेंद्र जी क्यों नहीं होंगे नेता? ये तो अपमान है, वरीयता का अपमान होता है। पर है तो आरजेडी का। में। अरे आरजेडी में रहने से क्या होगा भाई, उम्र कुछ है होता है ना। 5 बार के विधायक हैं, वो भी मनेर से, पटना जिला के हैं। मनेर में दरगाह है, वहाँ वो एमएलए हुए, तो बेचारे एक खास परिवार में जन्म नहीं लेंगे तो वो नेता नहीं बनेंगे? ऐसा होता है कहीं? तो ऐसा बयान देके वो तेजस्वी पे ही कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, कटाक्ष है, इलाज है कि नेताजी देख लीजिए आपका हाल क्या है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते बिना चाचा के आशीर्वाद के। ये बोलने का ही ना मतलब हुआ कि इसका मतलब आपकी व्यक्तिगत हैसियत राजनीति में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के बिना तेजस्वी हाँ, बिना कोई हाँ, कहने का तो सीधा अर्थ है। तो ये क्या है? ये तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीति में उपयोगिता पर भी सवाल खड़ा कर दिए। इसी को कहते हैं एकदम होम्योपैथी इलाज। तो चाचा का आशीर्वाद भतीजा को मिलेगा कि नहीं? चाचा तो 2 बार दिया आशीर्वाद ना, तो तीसरी बार मिलेगा कि नहीं? 2 बार मिला तो दूसरे काम में लग गए ना। तो ये सब काम का इजाजत यहाँ कहाँ? तीसरी बार नहीं। अरे 2 बार इलाज किए तो कैसा इलाज हुआ? बिना हमर हाड़ में हल्दी नहीं, पहला चीज क्लियर है एकदम। ये बिहार में 2005 से नवंबर से तय हो चुका है। लालू जी को राजनीतिक रूप से नज़रबंद कर दिया गया है। लालू जी अब कहीं नज़र आते नहीं हैं, तो तेजस्वी यादव को राजनीति बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। अब बताइए, राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, नेताजी विदेश में है, स्मार्टो मीटर वहाँ से उखाड़ के नहीं लाए। लाते ना स्मार्ट मीटर, वहाँ जहाँ गए थे विदेश, तो ईडी बुलाएगा तो आइएगा, बाढ़ पीड़ित बुलाएगा तो नहीं आइएगा। जमानत मिल चुकी है उनको। अरे जमानत तो मिलते रहे, दूसरे क्या अंतर पड़ता है? साजिश करके फंसाया गया है। तो कोर्ट में बोलने में कोई दिक्कत है? अरे बाहर में जो मीडिया से बोलता है लोग, हमको तो आश्चर्य होता है कि हम पर मुकदमा होगा तो वहाँ कोर्टवा में न बोलेंगे कि साजिश हुआ है। कौन साजिश करता है? हवाला से माल डाउन कर रहे थे ईडी के मामले में, अभी आया है ना कि हमारी सरकार को अपदस्थ करने के लिए हवाला से। हवाला का कौन कारोबारी है विपक्ष में? हम तो अनुरोध करेंगे ईडी से कि जल्द से जल्द उद्भेदन करे, कौन है ईडी, कौन है हवाला का कारोबारी यहाँ, उसको एकदम जल्दी पकड़ना चाहिए। नेता सब हवाला तवाला में रहेगा तो नाशे कर देगा राजनीति का। ये सब तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि आपके जो नेता है नीतीश कुमार, उनको मीडिया से बातचीत करने नहीं दिया जा रहा है, पब्लिक से संवाद नहीं करने दिया जा रहा है, अधिकारी लोग उनकी बोलती बंद कर चुके हैं। उनको जानकारी हो गया है।
मुख्यमंत्री जी 45 मिनट बोले वहाँ सो, आज ये पुल का निरीक्षण करके निर्देश दे रहे हैं, संग्रहालय जा रहे हैं, ये सब काम जो कर रहे हैं, बापू टावर ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे ही बन गया, ऐसे ही बन गया। अरे नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, ये सब छुरी सब क्या तो बोलेगा अरे राजनीति। मीडिया में नहीं बोल रहे हैं ना, पब्लिक किस लिए मीडिया में बोलेंगे? नीतीश कुमार जी को कभी देखे हैं आप शनाप बोलते? जब कोरोना काल आया था तो मीडिया में का दिन आए थे नीतीश कुमार जी, कितनी आलोचना हमको हमारी हुई थी, सब लोग लगे हुए थे कि अबरी तो बेड़ा पारे है। और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर मिल गया ओकरे में उपाधि। नीतीश कुमार जी का कभी देखे हैं बाढ़ में बोलते हुए? उनको बाढ़ आता है तो घूमते चलते हैं, तटबंध घूमते हैं, रसोई में घूमते करने में हैं, विश्वास रखते कर हैं। यही लोहिया कहते थे। जैसे सामाजिक न्याय बोलिएगा 43 बीघा जमीन पटना में बना लीजिएगा, तो नीतीश कुमार जी को वो सब काम थोड़े है, उनको जमीन मकान से सबसे लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ से नहीं। वो बिहार को परिवार मानते हैं। तो देख लीजिए बाढ़ पीड़ितों की सेवा कौन की है, राघोपुर में कौन कैंप लगाया? अरे भाई लालू जी के नाम पर रसोई लगना चाहिए था ना। मान लीजिए 43 बीघा का सब्जियों अगर खा लेता लोग वहाँ राघोपुर का लोग, तो संतुष्ट रहता कि जिसको वोटवा दिए थे कुछ तो आया। 43 बीघा है जमीन पटना में, है किसी का पिछड़ा वर्ग में, है कोई अति पिछड़ा में, दलित में, तो उसका रसोई अगर लालू जी के नाम पर रसोई चलाता तो जनता भी भला कहती। सब्जियों तोड़ के वहाँ पहुँचा देते, अरे बजरवा में बेचे तो अच्छा है, जनता के दे देते ना, क्या चीज़ का कमी है? नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग उठ रही है। नहीं, वो कोई कार्यकर्ता मांग करता हो, पार्टी ने कोई आधिकारिक चिराग पासवान ने भी समर्थन दिया। अब तो समर्थन तो नीतीश कुमार जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मिल गया है क्लाइमेट लीडर, ये बिहार में किसी को मिला है? आपके अनुसार भारत रत्न मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग उसके नीतीश कुमार जी पैरवी के मोहताज नहीं हैं। हम ही लोग मांग करने गए थे कि इनको ग्लोबल थिंकर माना जाए, हम ही लोग प्रस्ताव दिए थे, विधानमंडल से प्रस्ताव गया था कि नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर बनाया जाए, नीतीश कुमार जी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिले। अरे नीतीश कुमार जी के पीछे पुरस्कार घूमता है, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व तो आगे रहता है। हाँ, बहुत लोग को पेट में दर्द है तो उसका कोई दवाई भी नहीं है। एक और सवाल, भाई वीरेंद्र ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रात को सोचते होंगे कि कहाँ ये फेरा में पड़ गए, हम देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिए जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की तो थी। देशद्रोही नम्मा बोलने में क्या दिक्कत है? साफ आई तौर कितना पे सारा भाजपा की तरफ आई लोहिया जी का जो समाजद्रोही वाला काम किए, ये जमीनवा बना लिए इनका नेताजी 43 बीघा, ये कहाँ लिखा हुआ था? कर्पूरी ठाकुर लिखे थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखे थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे थे कि पूरा हजम करो, 43 बीघा पटना में हो जाए, 25 बीघा यहाँ हो जाए, दिल्ली में हो जाए, फ्रेंड्स कॉलोनी में हो जाए। तो कई पुस्त के धन व्यवस्था कर रहे थे। राजनीति में धनार्जन करिएगा तो ही दुर्गति होगा। एकदम ठीक काम कर रहे हैं भाई वीरेंद्र जी, आप एकदम सट के इलाज करिए, आपको शुभकामना है। 2025 का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा सर। तो उसमें कोई वैकेंसी है किसी का? जब तक है ही तब तक कहाँ उपाय है भाई? मतलब जेडीयू एनडीए के साथ अरे एकदम यही रहेंगे मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे, गठबंधन तो गठबंधन यही रहेगा, एनडीए रहेगा और क्या रहेगा। 30 सीट पर हम जीते हैं तो दूसरा गठबंधन बना लेंगे। एनडीए ये के सब साथ तो मजबूती अगले महीना से कार्यक्रम करेंगे। और विरोधी को नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है राज्य कार्यकारिणी में कि विरोधी अगर कोई विरोध में बोले तो आंख से आंख मिला के कहो कि अपने गांव का गली बनाया था, ये लोग अपने गांव में घर में बिजली लगाया था, सड़क बनाया था अपने गांव में, छोड़ दीजिए क्षेत्र का। जैसे जगता बाबू हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, तो अपना गाँव में गली बनाए थे क्या? गाँव में जो गली है, घरवा जहाँ पर बनीले हैं, बड़ा बड़ा घर है, ये लोग का साधारण घर नहीं है, ये नहीं कि 2 रूम वाला नहीं है। तो सब ये लोग का फैक्ट्री बनता है तो वहाँ हम बनाते हैं, वहाँ बड़का मकान बनाते हैं तो गली हम बनाते हैं, सड़क हम बनाते हैं, बिजली हम पहुँचाते हैं। स्कूल राबड़ी देवी उच्च विद्यालय है सेलार कला में, जहाँ नहिरा है उनका, ये अपने जीवन काल में ही अपने नाम का नामाकरण करा ली, तो वहाँ भी 16 कमरा हम ही बनाए। तो सब आप लोग किए, तो सत्ता में रह के लालू जी क्या किए? लालू जी तो चरवाहा विद्यालय बनाए, कितना अच्छा, 135 को चरवाहा विद्यालय बनाए, साधारण काम किए। और 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, अभी 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है। 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, अभी चरवाहा पैदा कर रहे थे। अभी वो समझ में नहीं आया
कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है, अब नया चीज बन गया। कितनी बड़ी बात बिहार के लिए उपलब्धि हुई है ये। नीति आयोग ने इस बिहार में जैन नेक्स्ट लैब बनाया है और ये पूरी दुनिया के अंदर में वैश्विक रूप से ये केंद्र बनेगा। पूरे देश के पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिए आएंगे। देश का पहला जैन नेक्स्ट लैब बना है। तो कहाँ ही सबको समझ में आवेगा? चरवाहा विद्यालय वाला को सब समझ में आता है? जैन नेक्स्ट लैब क्या है यही समझिएगा, यही समझने में 5-6 दिन लग जाएगा। तब तक वहाँ लोकार्पण भी हो गया। कितना बड़ा बिहार के लिए उपलब्धि है ये। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहाँ 20 देश के लोग पढ़ रहे हैं। आज दूसरा उपलब्धि नीति आयोग ने दिया और कहा कि बिहार को हमने चुना है। और किस जगह को चुना? गया को। गया कौन सी धरती है? महात्मा बुद्ध की धरती है। तो ये ज्ञान की भूमि का पुनर्जागरण हो रहा है। अब लोगों को एहसास नहीं हो रहा है तो उसका कौन उपाय है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी थे। भाई वीरेंद्र के दावे को लेकर हमने इनसे बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो जेडीयू है एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। 2025 का जो चुनाव है एनडीए के साथ ही लड़ा जाएगा। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।